तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे एक जमाना लगे। तुम आंख मूंद के पी जाओ जिंदगी कैसर, कि एक घूंट में मुमकिन है बदमजा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून में डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। कैसर उल जाफरी की ये गज़ल चौंकाती है, और इसलिए नहीं कि इस गज़ल में कोई अजीब बात है, बल्कि इसलिए कि ये एक हिंदी फिल्म में जो हालिया रिलीज हुई है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। आज हम जिस दौर में हैं और जिस तरीके की फिल्में रिलीज हो रही है, ख़ास तौर पर अगर हम उसके गीत और संगीत की बात करें, तो वहाँ पर शेर व शायरी, कविता या लिटरेचर की गुंजाइश धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। शायद इतनी कम हो गई है कि उसे एक तरीके से खत्म हुआ हो मान लिया जाए। लेकिन मेट्रो इन दिनों जो अनुराग बासु की फिल्म है, ये इनसे अलग है। फिल्म में संगीत जो है एक म्यूजिकल की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि हॉलीवुड की फिल्मों की तरह का ये म्यूजिकल नहीं है। इसे सुनते हुए आपको लगता है कि कहीं आप पंडवानी या जात्रा जैसे जो भारत के ट्रेडिशनल फोक फॉर्म्स है, स्टोरी टेलिंग की, आप उसे सुन रहे हैं। संगीत इसमें प्रीतम चक्रवर्ती का है, और उसके साथ कई आज के जो लिरिसिस्ट हैं वो भी हैं, जैसे मयूरपुरी हैं, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम कैसर उल जाफरी साहब की इस गज़ल की बात कर रहे हैं, इसे अरिजीत सिंह ने आवाज़ दी है, और इसी के एक दूसरे अंतरे में वो कहते हैं, न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। तो इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे। theLens.in के कारवां पर आज मैं हूँ सुदेशना। बातें हो रही है अनुराग बासु की हालिया रिलीज फिल्म मेट्रो इन दिनों की। आज कारवां पर हम बात करेंगे इसके गीत और संगीत के पक्ष में, इसलिए कि न केवल ये बेहद खूबसूरत है, बल्कि जो गुंजाइश उन्होंने मोमिन खां मोमिन, गालिब, कैसर उल जाफरी के साथ बनाई है, वो आज की फिल्मों के लिए बिल्कुल नया है। आज के ऑडियंस के लिए वो बिल्कुल सरप्राइजिंग है। मेट्रो इन दिनों की कहानी अनुराग बासु की लिखी हुई है। इस फिल्म को देखते हुए आपको एक बात समझ आती है कि ये फिल्म जिस तरीके से तैयार हुई है, ये फिल्म जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है, वो इतनी एंगेजिंग इसलिए नहीं हो जाती है कि इसे एक बहुत काबिल निर्देशक ने डायरेक्ट किया है, बल्कि इसलिए कि इसका जो प्रोड्यूसर है वो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए कि जब तक कि आपके पास एक बहुत सेंसिटिव, मतलब उन्माद की हद तक सेंसिटिव प्रोड्यूसर ना हो, तब तक कि ये फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है, खासकर इसके म्यूजिकल और इसके गीत और संगीत के पक्ष में, ये करना ही नामुमकिन है। और अच्छी बात यह है कि अनुराग बासु न केवल इस फिल्म के निर्देशक हैं, इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वो हैं। हालांकि टी सीरीज ने भी इसको को प्रोड्यूस किया है, लेकिन मेजर जो प्रोड्यूसर हैं वो अनुराग बासु हैं। दूसरा पक्ष जो ये है कि इस फिल्म को उन्होंने अपने भाई अभिषेक बासु, जो फिल्म के चीफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, अपने भाई अभिषेक बासु के साथ इस फिल्म को अनुराग बासु ने ही शूट किया है। तो आपके लिए एक दोहरा ट्रीट हो जाता है कि फिल्म न केवल बाकी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं, बल्कि इस बार ये भी नया है कि अनुराग बासु ने कैमरामैन के तौर पर किस तरीके से इस कहानी को देखा है। मेट्रो इन दिनों में बड़े शायरों के साथ कुछ आज के बड़े गीतकार भी शामिल हैं, जैसे मयूरपुरी, नीलेश मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ भट्टाचार्य की एक गज़ल जो है उसे अरिजीत सिंह ने आवाज़ दी है, वो बेहद खूबसूरत है। उसकी शायरी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। उसमें अमिताभ ने लिखा है, दिल जला के मुस्कुराने की, दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। दोनों चले तो हैं कसम दिला के, चलेंगे तो कदम मिला के, यहाँ तलक पहुँचे भी हैं यकीन में भरम मिला के। क्या बताऊँ दर्द लेके कितनी राहत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। इस फिल्म की कहानी 4 अलग अलग शहरों में दिखाई गई है और 4 अलग अलग कपल्स पर है।
4 शहर जो हैं वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर। साथ में एक जिक्र पुणे का भी है। और इसमें जैसा अनुराग बासु यूजुअली करते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ, इसमें एक डोमिनो इफेक्ट है। मतलब कैसे एक कैरेक्टर की वजह से दूसरा कैरेक्टर जो है वो इफेक्ट होता है और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग इफेक्ट होते हैं, और कैसे इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और एक सबके रिश्ते आपस में उलझते हैं, सुलझते हैं और कहानी इस तरीके से बुनती जाती है आगे। इसमें एक कपल जो है वो है श्रुति और आकाश, जिसे फातिमा सना शेख और अली फजल ने प्ले किया है। फातिमा जो है अपने कैरेक्टर के साथ वो बहुत खूबसूरत तो दिखती ही हैं, मगर उसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है दैट शी प्लेज कि वो बेहद सपोर्टिव वाइफ है। लेकिन कहानी की प्रैक्टिकलिटी ये है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। और जिस तरीके से फातिमा इस रोल को प्ले करती हैं, आप ये समझते हैं कि ये जो मैच्योरिटी है उनके कैरेक्टर का या उनके अभिनय का, ये केवल इस कैरेक्टर के लिए नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उनके अपने जीवन, उनकी अपनी समझ से भी आता है, जो उनको और एम्पावर करता है स्क्रीन पर। उनके अपोजिट में है अली फजल, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर का रोल प्ले कर रहे हैं। अली फजल आपको सिर्फ चौंकाते नहीं हैं, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पकड़ा है, जो बारीकियां उन्होंने दिखाई है कि एक बार के लिए आप डर जाते हैं। वो बेहद एक इनसिक्योर, थोड़े से डरपोक, जो चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और उसके साथ में ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा स्वार्थी, वो वैसा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर निभाते हैं। फिल्म का एक बहुत मार्मिक दृश्य है जिसमें अपने होने वाले बच्चे और अपने में वो खुद को चुनते हैं, और आप देखते रह जाते हैं अपनी सांस रोककर कि अली फजल का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ पर इस सीन को और उनके रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रीतम ने पापुन की आवाज में गालिब की एक गजल ली है। और पापुन का जब आप उर्दू का उच्चारण सुनते हैं उनके गजल में, तो वो आपको बेहद खुश करता है। गालिब की इस गजल को संदीप श्रीवास्तव ने थोड़ा सा कंटेम्परराइज करते हुए अडेप्ट किया है, और उसमें वो लिखते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। आसमां रुका रुकी ज़मीं सुबह होते तक, जैसे हम रुके रुको ज़रा तुम सुलह होते तक। साथ हम तेरे जिए मरे फासला होते तक, निस्बतों का क्या कहो करें फैसला होते तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक। मेट्रो इन दिनों में जो दूसरा कपल है वो है शिबानी और परिमल का। शिबानी का कैरेक्टर नीना गुप्ता ने प्ले किया है और परिमल का कैरेक्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है। दोनों में एक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री है, और ये स्क्रीन पर भी दिखती है। लेकिन अनुराग बासु की ये कोशिश काबिले तारीफ है कि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव के लव स्टोरी को भी अपनी फिल्म में गुंजाइश दी है, और भरपूर गुंजाइश दी है। इनफैक्ट नीना गुप्ता और परिमल और नीना गुप्ता के जो पति हैं इसमें, जिनका नाम संजीव है, जो शाश्वत बैनर्जी, उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। ये एक तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में, वो फिल्म का एक हाईलाइट है। नीना गुप्ता या आप कह लें शिवानी, इनकी शादी को 40 साल के ऊपर का वक्त गुजर चुका है। वो पुणे में रहती हैं। परिमल जो है यानी अनुपम खेर, वो कहीं दूर कोलकाता में रहते हैं। दोनों उम्र के 6वें दशक में हैं, अपने अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। शिबानी जो है कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके जीवन में बहुत सारा काश है, जिसमें से एक काश जो है अपने पति की नज़र में सम्मान और अपनापन देखना। दूसरी तरफ परिमल है, जिनके जीवन में एक बहुत बड़ा काश है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका है, लेकिन कोई अभी है उनके जीवन में जो उनकी पत्नी नहीं है या उनकी पार्टनर नहीं है, लेकिन कोई एक है, कोई एक स्त्री है जिसके लिए वो बेहद फिक्रमंद है।
और किस तरीके से ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी शिवानी और परिमल, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है, और जिस तरीके से ये दोनों को एक पॉइंट के बाद दिखाया गया है, दोनों को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाया गया है। मतलब नीना गुप्ता और अनुपम खेर, लेकिन नीना गुप्ता अधिक, वो स्क्रीन पर मतलब ऐसे जैसे स्पार्कल कर रही हूँ, और आप सांस रोककर आप देखना चाहते हैं कि इनका कैरेक्टर जो है या इनका आपस का जो अंडरस्टैंडिंग है या ट्रांसलेशन है वो कहाँ पहुँचता है। यहाँ पर मोमिन खां मोमिन की एक गज़ल इस्तेमाल की गई है और वो बहुत सटीक होती है। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। फिल्म का तीसरा कपल है काजोल और मोंटी। काजोल यानी शिबानी यानी नीना गुप्ता की बेटी, और मोंटी जो है काजोल के पति हैं। दोनों मिडिल एजेड कपल हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिंदगी में कहीं एक मोनोटनी है, कहीं एक बोर्डम आ गया है। और ये कैरेक्टर जो है कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी मिलकर प्ले कर रहे हैं। और आप इन्हें केवल इसलिए नहीं देखना चाहते कि ये दो ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, जो कि ये हैं ही, लेकिन अनुराग बासु की जो स्क्रीन प्ले है या स्क्रीन राइटिंग है वो इतनी गजब की है। जिस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर के संघर्षों को, जो कि अलग अलग पड़ावों से गुजर रही है और अलग अलग शहरों से होकर गुजर रही है, जिस तरीके से उन्होंने उसको स्क्रीन पर दिखाया है वो अपने आप में डिलाइट है। काजोल और मोंटी की जिंदगी अच्छी भली चल रही है, लेकिन यूं कह ले कि बोरियत की वजह से या एक शायद उसी मोनोटनी की वजह से मोंटी जो है आजकल काजोल के साथ कम और डेटिंग ऐप पे ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन काजोल उसे किस तरीके से कन्फ्रंट करती है और दोनों किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या वो साथ आते हैं या वो साथ नहीं आते, इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ने लगती है। पंकज त्रिपाठी ने अपने पूरे करियर में मोंटी जैसा कैरेक्टर जो है कभी प्ले नहीं किया है, इसीलिए इस कैरेक्टर में एक फ्रेशनेस है। लेकिन मोंटी का चरित्र निभाते हुए पंकज इसे एक ऐसे एम्पैथी से कह लें आप, या इसे एक ऐसी संवेदना के साथ वो पोर्ट्रे करते हैं, या इसे इतनी सिंप्लिसिटी से पोर्ट्रे करते हैं कि इसमें तमाम कमजोरियां होने के बावजूद आप इस कैरेक्टर से नफरत नहीं करते। कहीं आप उसके इस संघर्ष में और उसकी जो लिमिटेशन है कैरेक्टर की, उसमें आप शरीक हो जाते हैं। और यहाँ काजोल और मोंटी का जो एक्सचेंज है, और उनकी एक बेटी भी है, एक टीनेजर बेटी है, तो यहाँ पर जो उन लोगों का जो आपस में एक्सचेंज है उस रिलेशनशिप का, उसको लेकर आप एक बात समझते हैं कि ये दोनों जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस चैलेंज से गुजर रहे हैं, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से बदमाशियां हो रही है, बदमाशियों की वजह से बेवकूफ़ी नहीं हो रही है। और हाँ, यहाँ ये बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अनुराग बासु ने कास्टिंग में तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को लिया है, लेकिन उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है फिल्म के डायलॉग राइटर संदीप श्रीवास्तव। संदीप इसके पहले शेरशाह और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में लिख चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उनका एक अच्छा राबता रहा है। अनुराग बासु की तरह ही संदीप जो है काफ़ी साल छत्तीसगढ़ में रहे हैं। उन्होंने बिलासपुर से अपनी स्कूलिंग की है, बाद में वो एडवर्टीजमेंट में गए, उसके बाद फिल्मों में गए। और संदीप न केवल इस फिल्म में बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं, बल्कि बहुत चुटीले और बहुत ह्यूमरस डायलॉग्स लिखते हैं, बल्कि कई जगह उन्होंने गीतकार का काम भी किया है। और ये आसान नहीं था इस फिल्म में, क्योंकि वो गालिब, मोमिन खां या उसरार साहब के साथ अपनी जगह बना रहे हैं और उन्होंने इस जगह को निभा लिया है। जैसे
कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर्स के लिए एक गीत आता है और वो गजल के तौर पर है। इसमें संदीप ने लिखा है, वो लिखते हैं, इकरार हो या ना हो, इकरार हो या ना हो, तकरार तुझसे ना हो, तू यार हो या ना हो, बस गैर मुझसे ना हो। मैं कल भी तुझसे था राजी, मैं आज भी हामी भरता हूँ। मैं कल भी तुझसे था राजी, मैं आज भी हामी भरता हूँ। मैं और मोहब्बत कितनी करूँ, इतनी तो मोहब्बत करता हूँ। फिल्म का चौथा और लास्ट कपल है चुमकी और पार्थ, जिसे सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर ने प्ले किया है। ये लास्ट इसलिए है क्योंकि न केवल ये अपने परफॉर्मेंस में लास्ट है, बल्कि इनके हिस्से का जो लेखन है वो भी बड़ा कमजोर है। ये दोनों हालांकि एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के तौर पर देखे जा सकते थे अगर इनकी राइटिंग स्ट्रांग होती तो, अगर अनुराग बासु इन दोनों के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए और थोड़ी मेहनत करते। ये दोनों वही कैरेक्टर है जिसकी वजह से जो बाकी के जो 6 लोग हैं वो आपस में उनकी जिंदगियां जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है, लेकिन वो यहाँ पर चूकते हैं। अनुराग बासु भी चूकते हैं, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर से भी गलतियां होती है। आदित्य को उनके कैरेक्टर के लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि आपने उनको इस तरीके का कैरेक्टर पहले भी प्ले करते देखा है लूडो जैसी फिल्म में। लूडो में उनका काम जैसा रहा है, आदित्य रॉय कपूर इस रोल में, पार्थ के रोल में भी वैसे ही लगते हैं। सारा अली खान को अभी बहुत मंझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अपनी डायलॉग डिलीवरी और इम्पैक्ट के लिए बहुत क्लोजअप शॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर भी वो बहुत प्रभावी नहीं होता। लेकिन हाँ, वो निराश नहीं करती, उम्मीद है वो इस चीज़ को जारी रखेंगी और बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ अनुराग बासु एक ब्लंडर करते हैं, न केवल राइटर के तौर पर बल्कि स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी। मेट्रो में इरफान खान और कोंकणा सेन शर्मा को उन्होंने जो गुंजाइश दी थी, जो उनका कैरेक्टर डेवलप किया था, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर से भी वो वही उम्मीद करते हैं और उन्हें उसी तरीके का एक्सटेंशन देते हैं। तीनों इस चीज में फ्लैट हैं, तीनों ही गिरते हैं, अनुराग बासु राइटर के तौर पर और दोनों एक्टर्स इस कैरेक्टर के एक्सटेंशन को प्ले करते हुए। बेहतर होता अगर उन्हें ये चीज, ये संभावना न दी जाती, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म बेहद खूबसूरत बन पड़ती है। और अगर आप फिल्म में तकनीकी रूप से इंटरेस्टेड हैं तो इस फिल्म को केवल इसकी लाइटिंग और इसके स्क्रीन प्ले के लिए देखिए। ये अपने आप में एक चैप्टर है। और इसके अलावा जिस तरीके से फिल्म शूट की गई है, जहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मेट्रो है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में आप देखते हैं कि कैरेक्टर के बैकड्रॉप में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो कहीं आपको फील कराती है कि ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े शहर में रहते हुए, बहुत तेजी से भागते हुए जिंदगी के बीच में 2 लोगों की प्रेम कहानी भी है। और ये फिर 2 लोगों से 4 लोग और 4 से फिर 8 लोग और 4 प्रेम कहानी में डेवलप होती है। कुल मिला के फिल्म मेट्रो इन दिनों एक खूबसूरत फिल्म बन पड़ी है। इसके लिए बहुत सारा साधुवाद अनुराग बासु को, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में आजकल थिएटर्स में रिलीज हो रही है वो एक तरीके से एक्शन पैक्ड है या कोई बड़ी फिल्म का फ्रेंचाइज है। इसमें ये जो फिल्म है एक बहुत मासूम और एक बहुत सरल और एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आती है। इसे अगर आप थिएटर्स में नहीं देख सकते तो जब ये OTT पर रिलीज हो या जब ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आए तो इसे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे जैसे हमने एंजॉय किया। और आज मेट्रो इन दिनों पर बात करते हुए उस गज़ल का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसे अनुराग ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया है, जिसे मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखा है। आइए उस गज़ल को सुनते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। दामे हर मौज में है हल्काए सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होते तक। इसका मतलब कि हर छोटी सी कोशिश में भी बहुत सारी मुश्किलें छुपी होती है। जैसे सिर्फ एक पानी की बूंद ही जानती है कि मोती बनने के लिए उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या करूं खूने जिगर होते तक।
ता कयामत शबे फुरकत में गुजर जाएगी उम्र, 7 दिन हम पे भी भारी हैं सहर होते तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। मिर्ज़ा गालिब। theLens.in के कारवां पर आज मैं हूं सुदेशना और बातें हो रही थी अनुराग बासु की हालिया रिलीज फिल्म मेट्रो इन दिनों के गीत और संगीत पर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी और फिल्म के बारे में भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताइए। और हाँ, इस बीच हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते तक कारवां से मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।